नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी बिहार की। बिहार जेडीयू में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार दोनों अपनी बात रखने के लिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन 2 साल में मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। उपेंद्र कुशवाहा ही जेडीयू के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जेडीयू और आरजेडी के मर्ज को लेकर सवाल उठाया। आपको बता दें कि यहां तक कि कह दिया था कि इससे नीतीश कुमार को नुकसान होगा। बिहार की राजनीति में क्या एक बार फिर नया मोड़ आने वाला है? सत्ताधारी पार्टी जेडीयू क्या बड़ी टूट की तरफ बढ़ रही है? पिछले साल अगस्त में सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाया था और 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन अब नीतीश और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच ठन गई है। कुशवाहा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि इन 2 साल में मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। मुख्यमंत्री की भी और मेरी भी संतान है। नीतीश कुमार कसम खाएं कि हम झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया को हम बीच में नहीं लेकर आए हैं। मैंने सीएम से मिलकर सारी बातें बताई थी कि कैसे पार्टी कमजोर हुई है। हमको लगा सीएम एक्शन लेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसकी बजाय मुख्यमंत्री ने कहा कि आप तो बीजेपी में जाना चाहते हैं। सीएम के इस बयान से दुख हुआ। जी को मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूं, मैं बड़ा भाई मानता हूं। उनको कोई इस तरह से कहे, उपेंद्र कुशवाहा स्वयं अपमानित महसूस करता है। इसलिए हमने उस समय ट्वीट किया था। आज मेरी ट्वीट पर कहा जा रहा है क्यों ट्वीट करते हैं। उस समय जब हमने ट्वीट किया और कहा, जिस व्यक्ति ने इस तरह की बात की, हमने कहा कि यह ठीक नहीं है, हम ऐसी स्थिति को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। उस समय का ट्वीट और क्या कहा है हमने निकाल कर देखा जा। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार दोनों अपनी बात रखने के लिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने कुशवाहा का नाम लिए बगैर कहा है कि पार्टी से जिसे जाना है जाए, बहुत लोग आते जाते रहते हैं। तो आप लोगों को भी न पता होगा भाई, या उसको भी न पता होगा कि कहां से शुरू हुआ, कहां गया, कौन पार्टी बनाया एमएलए, कौन पार्टी राज्यसभा में भेजा, कौन पार्टी अभी एमएलसी बनाया है, और सिर्फ एमपी दूसरे पार्टी से। तो आप शुरू से जान लीजिए ना भाई। तो हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं, चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है। हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहां जाना है जाओ। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस उपेंद्र कुशवाहा के बयान से बिहार के सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, क्या उनका हाल भी आरसीपी सिंह की तरह होने वाला है? दरअसल नीतीश कुमार के कभी काफी करीबी रहे और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह पार्टी में रहते हुए कुछ इतना परेशान हो गए कि उन्होंने अंततः इस्तीफा दे दिया और पार्टी से बाहर हो गए। अब सवाल वही है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी यही होगा? कुशवाहा वोट बैंक बहुत जरूरी है और ऐसे में नीतीश कुमार पुनः निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को सलाह दी थी कि वो अपनी शिकायतों को ट्वीट करके बताने की बजाय पार्टी मंच पर उठाएं। नीतीश कुमार ने ये बात तब कही जब पत्रकारों ने उनसे एक दिन पहले कुशवाहा के एक ट्वीट के बारे में सवाल किया। कुशवाहा ने ट्वीट किया था, बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने। ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छुटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर? इस पर नीतीश कुमार ने कहा, उन्हें ये समझना चाहिए कि वो पार्टी से अलग होने के बाद तीसरी बार पार्टी में लौटे हैं, लेकिन उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया गया। अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उन्हें वो पार्टी के भीतर जाहिर करनी चाहिए। अपने विचार मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा 2021 में अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय करके जेडीयू में लौट आए थे और उन्हें तुरंत पार्टी का शीर्ष पद दिया गया और कुछ ही समय बाद विधान परिषद की सदस्यता दी गई थी। दरअसल जेडीयू का इतिहास रहा है कि वो अपनी किसी साथी को निकालती नहीं है। हालात ऐसे पैदा किए जाते हैं कि कोई
खुद ही बाहर का रास्ता नाप ले। समता पार्टी के जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस से शुरू हुआ सिलसिला शरद यादव, शकुनी चौधरी, शिवानंद तिवारी, प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह से होते हुए अब उपेंद्र कुशवाहा तक पहुंच गया है। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी रणनीति बना ली है। अभी उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं उसे कोई पार्टी विरोधी गतिविधि करार नहीं दे सकता। उन पर यही एक आरोप है कि बीजेपी से उनकी नजदीकी बढ़ गई है। इसके लिए भी एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब वो दिल्ली एम्स में हेल्थ की जांच के लिए भर्ती थे तो उनसे बीजेपी के कुछ नेता मिलने गए थे और इसके अलावा तो उनकी सारी बातें पार्टी और अपने नेता के हित में ही कही गई हैं। उन्होंने हिस्सेदारी की बात भी तब कही है जब नीतीश कुमार ने उन्हें जल्द चले जाने को कहा। यानी कुशवाहा ने भी साफ कर दिया है कि पार्टी में रहकर वो अपनी बात कहते रहेंगे। वो इस बात का इंतजार करेंगे कि उन्हें पार्टी ही निकाले ताकि वे शहीद के रूप में खुद को जनता के सामने पेश कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो सवाल ये कि क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नया मोड़ आने वाला है और सत्ताधारी पार्टी जेडीयू क्या टूट की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हालात तो यही बता रही हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर के मिश्रा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के, सर बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर लोलारक उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के, आपका भी सर बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अजय सिंह जी आपके साथ करते हैं। सर, जिस बात का जिक्र मैं भी कर रही थी, सवाल यही कि क्या सत्ताधारी जेडीयू में एक बड़ी टूट आने वाले वक्त में हो सकती है? क्या एक बड़ी टूट की तरफ इशारा कर रही है ये हालात, ये स्थितियां? जी नेहा जी, अभी आपने हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनी होंगे। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं जेडीयू में बड़ा फूट करने जा रहा हूं या जो कुछ भी करने जा रहा हूं उसका कोई बड़ा फूट का परिणाम हो। रही बात उनकी स्थिति की, तो कुछ अति महत्वाकांक्षी किसी भी पार्टी में जो व्यक्ति होते हैं, वर्तमान में हमारे कुशवाहा जी बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं। उनकी नजदीकियां उधर से बढ़ती गई हैं क्योंकि वो महाराष्ट्र के राम राज्य वाली स्थिति में आना चाहते हैं जो बिहार में संभव नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है किसी भी परिवार में जहां 4 सदस्य रहते हैं, अगर विचार हमारा नहीं मिलता है, हम अलग अलग अपनी व्यवस्था बनाते हैं, अलग उसका सिस्टम देखते हैं। जिसको अच्छा लगता है परिवार में रहता है, जिसको नहीं अच्छा लगता है वो बाहर चला जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि अगर जिसको अच्छा न लगे वो जहां अच्छा लगता है वो जाए। कोई हिचक का विषय नहीं है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। नहीं, जो ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए 2 साल में मेरी एक भी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री की भी और मेरी भी संतान है, नीतीश कुमार कसम खाए कि हम झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को हम बीच में नहीं लेकर आए हैं, मैंने सीएम से मिलकर सारी बातें बताई थी कि कैसे पार्टी कमजोर हुई है। उनका तो ये भी कहना है कि हम आरजेडी के साथ गठजोड़ करने के पक्ष में भी नहीं थे और सीएम ने ये भी कहा था कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। पार्टी कमजोर हो रही है, क्यों हो रही है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। यानी कि ये कि पहले तो आप लोग ही उन्हें दरकिनार कर रहे थे। ये तो बात की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब वो बीमार थे तो उनसे मिलने चले गए। जी नेहा जी, जो भी बातें स्पष्ट जो मीडिया के माध्यम से आती है, ये पार्टी फोरम पे आना चाहिए। और कभी भी तो कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री से हम मिले, हमने बताया, हमने सारी चीजें उन्हें स्पष्ट की, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ करने को तैयार नहीं थे। तो क्या करे इंसान, तो मीडिया के सामने ना बोले? इन्होंने जो मीडिया के सामने बताया कि और ये कसम खाने की जो बात कर रहे हैं, इसके पहले भी 2 बार ये बाहर जा चुके हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया और कुशवाहा जी स्वयं महसूस कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि 2 बार मैं बाहर जा चुका हूँ। तो चूंकि ये बाहर जा चुके हैं, यही नहीं किसी भी दल में हम नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब जब जेडीयू कमजोर होती है तब तक मुझे याद भी किया जाता है। जब जब जेडीयू कमजोर हुई मुझे बुलाया गया, मैं खुद नहीं आया, मुझे सीएम ने फोन किया, बुलाया।
कोई भी राजनीतिक दल है, हाँ। कोई भी राजनीतिक दल है, वो समान विचार के दलों को एकजुट करना चाहता है, आपस में मिलाना चाहता है, समान विचार वालों दलों को साथ रखना चाहता है, जो विलय होने लायक है उन्हें विलय करता है। अगर हमारी मन स्थिति आपको अच्छा नहीं लग रही, हमारे विचार, हमारी पार्टी का विचार अगर उसमें कहीं भी मतभेद है, तो आप पार्टी फोरम पे उस बात को रखिए। रही बात कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जेडीयू को उपेंद्र कुशवाहा चाय में गिरी मक्खी की तरह लगने लगे कि अब इनकी जरूरत नहीं है, निकाल फेंकिए? जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा था, या माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, किसी भी पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को नहीं चाहती है कि वो हमारे टीम से बाहर जाए, वो चाहती है कि हमारी पार्टी में छोटा से छोटा कार्यकर्ता जुड़े। हम किसी बड़े नेता को निकाल कर फेंकना क्यों चाहेंगे? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो समस्या बताने जाते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं आप तो बीजेपी में जा रहे हैं। कह रहा है कहीं चर्चा नहीं होती, लेकिन उनको लगता है कि हम तो बीजेपी में जा रहे हैं। अरे 4 नेता मिलने आ जाते हैं सर, व्यवहारिक व्यवहार तो होता ही है इंसान का। 4 लोग अगर मिलने आ जाते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो इसका मतलब ये कि आप अपने नेताओं पर भरोसा नहीं करेंगे? नेहा जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हम ही नहीं, हमारे जेडीयू, आरजेडी या बीजेपी के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता नहीं जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे का नाम क्या है। क्यों? और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। राजनीति में वंशवाद को दूर रखना ये बहुत ही बड़ी बात है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे का नाम लोग नहीं जानते। और उस तरीके से कुशवाहा जी ने बताया कि आरोप भी नहीं लगा ना, उस तरह का भी आरोप भी नहीं लगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि पार्टी को बचा लो, आप लोग जिस स्थिति में हैं उससे भी गलत खराब स्थिति होने वाली है। सीधे मैं रुक कर लेती हूँ अभी मिश्रा जी का। मिश्रा जी, ये आरोप लग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कि देखिए वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, अब तो वो भगवा बातें करने लगे, अब तो वो भारतीय जनता पार्टी की बातें करने लगे। देखिए नेहा जी, यहाँ पर इस पार्टी के अंदर में, हालांकि इनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो कि इस पार्टी के अंदर में एक को हम द्वितीय नास्ती वाली बात है। नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी के ललक में, उनको कुछ नहीं पता जो कि कार्यकर्ता के अंदर में क्या चल रही है। कार्यकर्ता के जो सलाह होते हैं निश्चित तौर पर एक संगठन को बहुत बड़ी मजबूती देता है, लेकिन उसको भी दरकिनार करते हुए किसके साथ गठबंधन करना, किस भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन करके अपने कुर्सी को बचा करके जैसे आगे आने की कोशिश उन्होंने हमेशा से की है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है पार्टी के अंदर में बिल्कुल मंथन करने की आवश्यकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी कोई भाजपा की बातें नहीं बोल रहे हैं, भाजपा की तरह की बातें नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन्होंने पार्टी और संगठन के लिए पहले से भी काम किया है, और निश्चित तौर पर अभी भी जो पार्टी के अंदरूनी मामले हैं उसको, संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने ऐसी बातें कही। नहीं, ये भी कहा जा रहा है ना सर कि भारतीय जनता पार्टी से पहले से ही उनकी नजदीकियां थी, उस नजदीकियों को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में नेताओं की कमी है, यहाँ पे उन्हें भविष्य भी अपना उज्जवल दिखाई दे रहा है, और आप लोगों को भी एक अच्छा खासा नेता मिलेगा जिसकी अच्छी खासी पकड़ है। तो क्या यहाँ पे भविष्य तलाश रहे हैं? भाजपा भी कहीं ना कहीं देख रही है उनको अपने नेता के तौर पर? देखिए नेहा जी, भाजपा के अंदर में नेताओं की कमी नहीं है। हमारा तो एक एक कार्यकर्ता, संगठन के एक एक कार्यकर्ता एक नेता के रूप में, एक हर एक पद के रूप में जो है वो बिल्कुल योग्य है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी आ जाएंगे भाजपा के अंदर में और भाजपा को एक नेतृत्व करने वाला मिल जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता का अपना कर्तव्य होता है, जो कि संगठन की मजबूती क्या है और संगठन की मजबूत करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। अपने पार्टी सुप्रीमो को अगर कोई सुझाव देता है तो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। हाँ, पार्टी के अंदर में पार्टी सुप्रीमो को तो विपक्षी दल भी है, पार्टी सुप्रीमो को तो राय उनके सामने रखी गई, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। लोला रख जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अजय जी आपसे है मेरा, कि वो कहते हैं देखिए हमने तो अपनी बात रखी लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि आरजेडी के साथ भी हमने गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं सुने, नीतीश कुमार ने गठबंधन किया। नेहा जी, किसी भी पार्टी फोरम में सबका अलग अलग अधिकार होता है, किस स्तर पे आप कौन सा सुझाव रख सकते हैं
और कौन सा सुझाव किसके स्तर से सर्वमान्य होना चाहिए, हर पार्टी का एक निर्धारित व्यवस्था होती है। जिस सिस्टम में हमारे कुशवाहा जी हैं, वहां इन्होंने अगर कोई अपराध करना था तो पार्टी फोरम पे करना चाहिए था। और इतना दिन सत्ता में रहने के बाद जब भी कोई चुनाव आता है, किसी भी, चाहे लोकसभा या विधानसभा, कोई भी चुनाव आता है, कुशवाहा जी बड़े बड़े सपना देखने लगते हैं और वो विपक्षी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। चाहे वो कोई भी चुनाव नहीं, अब तो कोई चुनाव नहीं आ रहा, हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है, अब 2024 से पहले कोई चुनाव नहीं है, लेकिन अब यही जदयू आरजेडी गठबंधन को देखकर घबराने के पश्चात ये बीजेपी की रणनीति है महाराष्ट्र वाली। ये कुशवाहा जी दूसरा शिंदे बनना चाहते हैं, जो कि बिहार में संभव नहीं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भी अपना ऑप्शन देख रही है क्या मिश्रा जी? लोला रख जी, मैं आ रही हूँ एक सेकेंड। देखिए नेहा जी, यहाँ पर मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, जो कि पार्टी के अंदर में कोई भी कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इनको समझना चाहिए अजय जी को, जो कि निश्चित तौर पर एक एक कार्यकर्ता का सुझाव, पार्टी का फोरम क्या होता है, पार्टी का फोरम आप क्या समझते हैं? जब आप पार्टी के फोरम पे रखता है कोई बंदा कोई बातें, उसको सुनी नहीं जाती है, उसको अनसुनी कर दी जाती है, तो पार्टी का नहीं कह रहे हैं आप जेडीयू को दो फाड़ में करना चाहते हैं, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को अपने कब्जे में लिया आपने, अपने पक्ष में लिया, और वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं आप। ये बात हमारे यहाँ पर हमारे पार्टी के संगठन भाजपा के अंदर में कहीं कोई कार्यकर्ता कोई अगर विचारधारा के साथ आकर के मिलता है, ये अलग विषय हो जाता है। लेकिन पार्टी को कमजोर करने के लिए, पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ऐसे संगठन को मजबूत करने लगे, तो मुझे लगता है जो कि कम से कम जनता दल यूनाइटेड के अंदर में सोचना चाहिए। ठीक है लोला रख जी, अब सवाल इस बात को लेकर, देखिए बार बार इस बात को कहा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, लेकिन एक मुख्य वजह ये भी मानी जा रही है, वो कह रहे हैं कि देखिए हम आरजेडी के साथ गठबंधन करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार ने हमारी नहीं सुनी। आरजेडी भी मुख्य वजह है क्या अब जेडीयू में जिस तरह से टूट हो रही है? कार्य करता हूँ, और इसके बाद मेरा कहना यह है कि माननीय कुशवाहा जी तो हर दलों में, जनता दल में भी रहे हैं और बाद में जो है अलग पार्टी बना लिए, और उसके बाद ये फिर से आ गए जेडीयू के शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। अब इन लोगों का मामला उन लोगों का उनके पार्टी का है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं? हमारे लायक कोई नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के साथ वो गठबंधन करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने फैसला लिया, क्योंकि आप लोगों पे लगातार ये आरोप लगते हैं कि गुंडों की पार्टी है, ये आरोप लगते हैं कि यहाँ पर अगर आरजेडी के साथ गठबंधन किया गया तो यहाँ पर जो क्राइम है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पक्ष में नहीं थे कि आरजेडी के साथ गठबंधन किया जाए। ये भ्रम है उनका। ये भ्रम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आरजेडी में कोई फूट या आरजेडी में कोई टकराव, आरजेडी में कुछ है। नहीं, आरजेडी में नहीं है, लेकिन जेडीयू में आपकी वजह से तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं सीधा रुख कर लेती हूँ अजय जी का। अजय जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है सर, देखिए वो कुशवाहा जो हैं वो ऐसे नहीं जाने वाले, कह रहे ऐसे हम नहीं जाएंगे, हिस्सा चाहिए हमें पार्टी में, खून पसीने से सींचा है हमने पार्टी को। हेलो नेहा जी, यही तो हाथ। हेलो जी, लोला जी बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। हाँ बोले, कौन सी हिस्सा चाहिए और हिस्सा क्या होता है पार्टी की? वो तो नीतीश कुमार अच्छे से जानते होंगे। और नेता आता है, जो भी आते हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। यहाँ तक कि हमारे पीएम भी अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी पार्टी के कार्यकर्ता ही बोलते हैं अपने आप को। तो जो भी नेता है वो पार्टी के कार्यकर्ता है, और पार्टी ने कुशवाहा जी को बहुत कुछ दिया जिसका वो सपना नहीं देख पा रहे थे। जो सपने में भी वो नहीं सोच रहे थे, पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, और शायद वही चीज पाने के वजह से इनकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ती जा रही हैं। और फिर मैं आपसे बार बार इस बात को कहने जा रहा हूं कि ये जो सांप्रदायिक महत्वाकांक्षाएं तो नीतीश कुमार की भी है। जी देखिए,
महत्वाकांक्षा तो सबकी होनी चाहिए और हाँ। बहुत अच्छी तो बात। उपेंद्र कुशवाहा अगर महत्वाकांक्षाएं रख रहे हैं तो उन्हें गलत कैसे ठहराया जा सकता है सर? नहीं, उनको इस वजह से गलत नहीं ठहराया जा रहा है, बल्कि जो बात उन्हें पार्टी फोरम पे कहना चाहिए उन बातों को विपक्षी की भाषा बोलना शुरू कर रहे हैं। पार्टी फोरम क्या होता है? पार्टी फोरम क्या होता है बता दीजिए ना। पार्टी फोरम क्या होता है? कह रहे मुख्यमंत्री से सीधे मिलकर हमने बातचीत की, नहीं मान रहे, नहीं एक्शन हो रहा, नहीं कार्रवाई हो रही। किसी भी बात को रखने के लिए जब हम कहीं भी बहुमत के आधार पे बात रखेंगे ना, केवल एक कुशवाहा जी कौन होते हैं ये कहने वाले कि हमें आरजेडी से गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पार्टी में कोई भी फैसला बहुमत के आधार पे होता है। लोकतंत्र में किसी भी जगह पे बहुमत के आधार पे फैसला होता है। हम कोई संप्रदाय की ताकत नहीं है जहां केवल 2 ही लोग फैसला करेंगे और जो कर देंगे हिटलरशाही हो जाए। ठीक है, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें जो भी मैं लौटती अजय जी, मैं आ रही हूँ। वो पार्टी फोरम पे रहे। नेहा जी ऐसा है, इन्होंने कहा अभी जो कि बहुमत में के आधार पर होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर में, यही खूबसूरती है। फिर एकनाथ शिंदे जी का इन्होंने क्या उदाहरण दिया? इन्होंने अगर महाराष्ट्र के अंदर में शिवसेना के अंदर में एकनाथ शिंदे के साथ पूरी बहुमत है तो निश्चित तौर पर उनको सर्वमान्य नेता माना जाएगा। आज अगर कुशवाहा जी के लिए ये बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पार्टी फोरम है। पार्टी फोरम क्या होता है? क्या स्टेज पर बैठ करके कहेंगे क्या? या कार्यकारिणी के अंदर में जो बातें हैं, जो विषय है, तो एक कार्यकर्ता के तौर पर उनको लगता है जो कि पार्टी के अंदर में ये सुझाव जाना जरूरी है, इससे पार्टी संगठन की मजबूती होगी। अपने उन्होंने विचार रखने की बात करी है इन्होंने। आज देखिए इन्होंने चैनलों के ऊपर में कुशवाहा जी के बारे में बिल्कुल फाड़ दिया इन्होंने बिल पूरा। तो इस तरह की बातें कहाँ रखेंगे वो? आज मान लीजिए ठीक है, इनका अंदरूनी मामला है, मुझे हस्तक्षेप नहीं करने की जरूरत है, लेकिन जहाँ तक विचार की बात है, निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षा के लिए बात कर रहे हैं। कुशवाहा जी को बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, नीतीश कुमार जी को महत्वाकांक्षा नहीं है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए आज उनके ही अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह जी क्या कहते हैं? सीएम मटेरियल है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर पहले तो आपका विपक्षी एकता नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन आपने पहले से ही पीएम मटेरियल घोषित करने की कोशिश की है, तो महत्वाकांक्षा क्या नहीं है क्या? निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होता ही है। आज अगर कुशवाहा जी के अंदर में अगर है तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है। संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ता का एक एक सुझाव बहुत ही बहुमूल्य होता है और इस चीज को नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए। क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, अजय जी एक आखिरी सवाल आपसे है। सवाल इस बात को लेकर कि कुशवाहा जी कह रहे हैं कि देखिए अभी गर्त में पहुंचती जा रही है जेडीयू, आने वाले वक्त में और बुरा हाल होगा। हम थे तो बचा लिया करते थे, अब कौन बचाएगा? अब कैसे होगा? क्या किया जाएगा? नीतीश कुमार बचा पाए तो बचा लें, समझ पाए तो समझ लें। नेहा जी, आपके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी कोई चुनाव आता है, कुशवाहा जी हमेशा एक अलग राग अलापते हैं। और सर इतना अलग राग अलापते हैं, अभी तक पार्टी में क्यों रखा हुआ था? आज इतने क्यों खटकने लगे आप लोगों को? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि पार्टी की जो सदस्यता है वो लगभग दूनी हो गई है और पार्टी विकास के पथ पर बढ़ती जा रही है। विपक्षी एकता के साथ हम देश के सत्ता पे काबिज होने जा रहे हैं, जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी को एक मोहरा बनाया जा रहा है। हमारा पैर खींचने के लिए, हमारी पार्टी का पैर खींचने के लिए एक सांप्रदायिक ताकतों द्वारा एक मोहरा बनाया जा रहा है, जो कि हम बनने नहीं देंगे। ये संभव नहीं है। ये महाराष्ट्र नहीं है, बिहार है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा को जाने नहीं देंगे या फिर उन्हें रखेंगे नहीं, क्या है अब जेडीयू का अगला कदम क्या होगा? देखिए, जेडीयू का जो भी कार्यकर्ता और नेता जेडीयू में अपनी मन स्थिति के साथ रहना चाहते हैं, जेडीयू उसके लिए पूर्ण रूप से उनका स्वागत करती है। और जो जाना चाहते हैं हमारे, ऐसे कैसे रहे? आप कह रहे हैं कि वो वक्त वक्त पर ऐसे बयान देते रहते हैं, पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं, आप कह रहे फिर रहिए। उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटा नाम भी नहीं है बिहार की राजनीति में। नहीं तो नेहा जी, ये लोकतंत्र है, अपनी बात कहने के सबको अधिकार है और यही हमारे पार्टी के अंदर की भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, जो कि अपनी बात हम कह सकते हैं।
ये अन्य दलों में नहीं है। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वहाँ पे नहीं है, वहाँ केवल 2 ही आदमी मुख्य होते हैं, वहीं कह सकते हैं और वहीं सुन सकते हैं। चलिए, अब वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं सर। सब कुछ अब नीतीश कुमार हिस्सा कैसे पार्टी में देंगे, इस पर हमारी भी निगाहें हैं और जनता की भी निगाहें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।